हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा आशीर्वाद। और आज सुबह की शुरुआत होती है मेरी पोर्ट बर्थिंग को लेके। तो मैं पायलट को ऑलरेडी ऑन अराइवल कॉल कर चुका था कि मैं बर्थिंग के लिए पोर्ट में ऑलरेडी कॉल कर चुका था। तो पायलट को मेरे को ऑर्डर दिया कि आप इनर एंकरेज में आइए। तो मैं इनर एंकरेज के लिए परस्यूट करता अपने वेसल को कंटिन्यू ले जाते हुए। तो बीच में मैं काफ़ी नज़ारे कैप्चर करते ही गया और बड़ा ही प्यारा हो रखा था मॉर्निंग का टाइम। तो जो सनराइज हो रहा था ना, बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो मैं सनराइज को कंटिन्यू कैप्चर कर रहा था और रास्ते में काफ़ी ट्रैफिक था क्योंकि मैं इनर एंकरेज के अंदर घुस रहा था। तो वहाँ काफ़ी वेसल खड़े थे। तो मैं उनसे बचाता हुआ अपने पोजीशन पर पहुंचना था। मैंने तो अपनी पोजीशन पर पहुंच रहा था, बट सनराइज हो रहा था तो मैं बहुत ही प्यार से उस सनराइज को कैप्चर कर रहा था। रास्ते में मुझे एक वेसल मिला जो रिग को और हैवी लोडेड को कैरी करता अपने ऊपर ले जाके। तो ये एक्चुअली जो ऑयल एरिया होते हैं, तो ये प्लेटफॉर्म है। इसमें आदमी रह के ऑयल एरिया में अपने ऑयल रिगों में काम करने को जाते हैं। तो ये वेसल इस देश से दूसरे दिन मतलब किसी कैरी करता है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है इधर से उधर। बीच में मुझे काफ़ी वेसल मिले, टैंकर मिले बड़े से बड़े। और इनको सब सप्लाई वेसल हैं जो अपनी सप्लाई दे रहे थे। कोई कार्गो दे रहा था, कोई बंकर दे रहा था, कोई फ्रेश वाटर, कोई प्रोविज़न। तो काफ़ी बिजी था एंकर एरिया। तो इसीलिए काफ़ी सेफ होके मेरे को चलाना पड़ रहा था। मैं ऑलरेडी क्रू को अपने स्टैंड बाई कर दिया था क्योंकि पोर्ट कंट्रोल से मुझे ऑर्डर आया था कि एंकर ड्रॉप करना है और बर्थिंग कुछ देर में होगी। तो क्रू को मैं ऑलरेडी बोला कि आप एंकर को ड्रॉप कर दीजिए। क्रू ने मेरा एंकर ड्रॉप कर दिया और मैं ऑलरेडी अपना मोबाइल आगे अपने क्रू को दे रखा था। तो उसने काफ़ी वीडियो कैप्चर किए एंकर ड्रॉप करने के और विंच कैसे ऑपरेट कर रहे हैं करके। उसने काफ़ी वीडियो बना रखे थे। तो वही वीडियो मैंने अपने इस ब्लॉग में डाले। और क्योंकि मैं अपना मोबाइल आगे भेज रखा था तो काफ़ी वीडियो बनाता रहा मेरा। ये भी बहुत प्यारे उसने कैप्चर किए वीडियो। उसके बाद हमको पोर्ट कंट्रोल से कॉल आया था तो हम लोग स्टैंड बाई हो गए थे। दोबारा मैंने इंजन को स्टैंड बाई कर दिया था। पर मैंने स्टैंड बाई करने के बाद एक बहुत ही प्यारा नज़ारा देखा। बिलीव नहीं करोगे, जो रोरो वेसल काम करते हैं वो एक ही लकड़ी की लॉन्च काम कर रही थी। इसने काफ़ी कारों को कैरी करते हुए एक देश से दूसरे देश में लेके जा रही थी। तो मैं बड़ा ही आश्चर्यचकित हुआ कि एक लकड़ी की बोट भी इतनी सारी कारों को कैरी कर सकती है। और हम लोग ने काफ़ी वेट किया पायलट का। फाइनली पायलट की हमें पोर्ट कंट्रोल से कॉल आई और पायलट ऑन द वे था हमारे वेसल की ओर। तो हम लोग वेट कर रहे थे पायलट का। पायलट जब आ रहे थे तो मैं बड़ा ही प्यार से अपने ब्रिज से वीडियो बना रहा था पायलट का। और पायलट के कुछ फ़ोटो मैंने कैप्चर भी किए पायलट बोट के। और पायलट जैसे अलॉन्ग साइड आए तो मैं ऑलरेडी अपने क्रू को बोल दिया था कि आप स्टैंड बाय रहिए पायलट को रिसीव करने को। मेरा पूरा क्रू उधर स्टैंड बाय था। मेरा सेकंड ऑफिसर स्टैंड बाय था उधर रिसीविंग के लिए। और मेरे बॉस एंड ऑल क्रू मेरे स्टैंड बाय थे। तो जैसे ही पायलट ऑन बोर्ड आया तो मेरे क्रू ने मुझे कॉल किया कि पायलट ऑन बोर्ड, क्योंकि हमें ये सब टाइमिंग लिखनी पड़ती है कि पायलट कब ऑन बोर्ड आया, पायलट कब डिसम्बार्क हुआ। पायलट वो होता है जो हमको पोर्ट के अंदर एंट्री करता है सेफली, क्योंकि उसको इस एरिया का काफ़ी नॉलेज होता है अबाउट द पूरे पोर्ट एरिया का। तो वो हमको नाइसली और सेफली हमें बर्थिंग करने को लेके जाते हैं इस एरिया में। और हमारे लिए दो टग बोट, मेरे वेसल के लिए दो टग बोट स्टैंड बाई थी जो मेरे वेसल को बर्थिंग करने में मदद करती और पुश करती मेरे वेसल को। तो हम कंटिन्यू अप्रोच कर रहे थे पोर्ट की ओर। ब्रेक वाटर के हम काफ़ी पास पहुंच चुके थे। अब आप देख सकते हैं कि मेरे वेसल को कैसे दो टग बोट पुश कर रहे हैं। और कुछ ही देर में हम लोग पोर्ट में हमारी बर्थिंग हो जाती है और मेरे कार्गो की डिस्चार्जिंग चालू हो जाती है। आई होप आपको वीडियो अच्छे लगे होंगे, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, शेयर करिए। और मैं आपको हमेशा ऐसे अपने शिप के वीडियो दिखाते रहूँगा आगे। और आप देख सकते हैं कंटिन्यू टग बोट कैसे पुश कर रहे हैं मेरे वेसल को।